चाहे कितना भी लंबा हो लेकिन मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। चलते रहोगे तो, और चलोगे ही नहीं तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। चलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और ऐसे ही आनंद पूर्वक रहिए। रति कहती है, महाराज मैं तो आपकी जन्म जन्म की दासी हूँ, इस जन्म की नहीं। पता चला प्रद्युम्न जी को, अच्छा सम्रासुर ने मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया। जाकर के ललकारा और ललकार करके सम्रासुर का अंत कर दिया। महाराज सम्रासुर मारा गया। ये कथा क्या संकेत कर रही है? देखो, सम्रासुर ने अपनी मौत से बचने के लिए छोटे से बालक को चुरा करके समुद्र में फेंका, पर सजनों मौत जिसके हाथ लिखी थी ना, वो बालक उसी के यहाँ बड़ा हुआ और अंत में उसी के प्राण लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मौत जहां जैसे जिस प्रकार लिखी है वो आनी ही आनी है। इसीलिए संत कहते हैं कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब ये मौत की सहजादी आती है ना, तो न तुम्हारा सोना काम आता है ना चांदी काम आती है मेरे भाई। इसीलिए कर ले सो काम और भजले सो राम। जो करवाना है पहले करवा लो, चाहे गंगा जी के, गया जी के, भागवत जी के, जो करना है पहले कर लो। बाद में तो बच्चों का पता भी नहीं कि गरुड़ पुराण भी बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। हाँ, कोई पता नहीं मेरे भाई। जो करना है जीते जी कर लो। और सजनों, भागवत ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अधोगति से बचा सकता है, परम गति परम पद दिला सकता है। बहुत सुंदर सजनों, मौत जीवन का ध्रुव सत्य है। और दुनिया में कुछ सत्य है या नहीं है, सत्य है या नहीं है, पर दो बातें सच है। क्या? एक परमात्मा और एक मौत। इसीलिए कहते हैं, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहिए तो दो बातों को कभी मत भूलो, पहली मौत और दूसरे भगवान। जीवन का ध्रुव सत्य है ये कि मौत आनी है, और परमात्मा ध्रुव सत्य है जीवन का। बहुत सुंदर सजनों, इसके बाद में यहां वर्णन किया गया किस प्रकार भगवान के अन्य विवाह हुए। एक मणि के बदले में भगवान के दो विवाह हुए। सजनों, मणि बड़ी विचित्र है। जब जीवन में मणि मतलब धन आता है ना, दिखावा जरूर आ जाता है, और ये दिखावा ही मणि ही धनी का गला कटवा देती है। आज उनके बच्चों का अपहरण नहीं होता जिनके पास कुछ नहीं है। फकीर के बच्चे को ले जाके कोई क्या करेगा? पर जो ज्यादा दिखावा करते हैं बड़ी बड़ी कोठियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, तो महाराज वो अपनी मौत को निमंत्रण देते हैं। पुराने जमाने में लोगों के घर में सोने की ईंटा हुआ करती थी, दिखावा नहीं होता था। आज चाहे काक उठाया कालजो दिखे, लेकिन महाराज कोठी तो होनी चाहिए, गाड़ी तो होनी चाहिए। गाड़ी भी लोन पर, घर भी लोन पर, दुकान भी लोन पर, व्यापार भी लोन पर, जिंदगी भी लोन पर। सब लोन पे चल रही है महाराज, सब कर्ज में चल रही है। हाँ, ये जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी कोठी वाले हैं ना, उतने ज्यादा कर्जे में डूबे होते हैं। पता नहीं कब डूब जाएं, कोई पता नहीं कब देश छोड़ के भाग जाएं। आप देख लो, गरीब आदमी अपने कम खाता है, गम खाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, वो दिखावा भी नहीं करता। और ज्यादा दिखावा करने वाले, क्योंकि सजनों इंसान की लालसा जब दिखावे की ओर चली जाती है ना, तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फिर उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए ज्यादा ऐसे स्टैंडर्ड में जाओ ही मत कि तुम धरती पर चलना भूल जाओ, क्योंकि इंसान को धरती पर चलना ही पड़ता है। सजनों, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। अपने बच्चों को भी आप इतना हवा में मत उड़ाइए कि समय जब खराब आ जाए तो वो धरती पर चल नहीं सके। आज हम बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सोचते हैं ये कलेक्टर बनेंगे, ये पता नहीं तुम इनको कमजोर बना रहे हो, कायर बना रहे हो। कलेक्टर नहीं बना रहे हो, कायर बना रहे हो। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हो
कि अगर वो सपने पूरे नहीं हुए तो ये मर जाएंगे, लेकिन जीवन में जी नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए सजनों, ऐसे सपने कभी नहीं देखने चाहिए। गरीब का बच्चा जल्दी से फांसी नहीं लगाता, क्योंकि उसको तो जिंदगी में दुख सहन करने की आदत ही होती है। पर इन पैसे वालों के बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे कोई हत्या कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुएं में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे दुख सहन नहीं होते, वो दुख सहन नहीं कर सकते। ऐसा सपना बिल्कुल मत देखिए जो अपना ना हो सके। इसलिए बच्चों को भी, स्वयं को भी संसार के इस दिखावे से परे रखिए। ये मणि धनी का गला कब कटवा दे, इसका कोई पता नहीं है मेरे भाई। भगवान ने जितना दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। आधी रोटी खाकर भी 56 भोग का अनुभव करिए। टूटी फूटी झोंपड़ी में रहकर भी महलों का अनुभव करिए और प्रसन्न रहिए। जो ठाकुर जी ने दिया है, किसी दूसरे की चूपड़ी रोटी देख करके मन को मत ललचाइए। क्यों? रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, और देख पराई चूपड़ी तो मत ललचावे जीव। छोटा सा जीवन है मेरे भाई, तुम्हें चाहिए क्या? हमारा शरीर स्वस्थ हो, पहला सुख निरोगी काया। हम दूसरे की संपत्ति को देख करके अपनी काया को ही रोगी बना दिए, तो महल किस काम का, गाड़ी किस काम की, कोठी किस काम की। इसलिए पहला आप इस बात का विचार करो कि चाहे भैया परिवार में कहीं कुछ भी कैसा कुछ भी हो, क्यों ना हो रहा हो, पर मैं अपने आप को टेंशन दे करके मेरी काया रूपी धन को खराब नहीं कर सकता। क्योंकि शरीर है तो संसार है, और नहीं तो सब बेकार है। आज के व्यक्ति को यह बात पता नहीं है, इसलिए शरीर खोकर के धन कमाता है, अपना शरीर खोकर के धन कमाता है, और फिर इस शरीर को सही करने में वो कमाया हुआ धन लगा देता है, फिर भी ये शरीर ठीक नहीं होता है। और थोड़ा बचा हुआ धन शादी विवाह के नाम पर एक रात्रि में चुटकियों में उड़ा देता है, उल्टा सीधा नशा पते में उड़ा देता है। भैया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुत आज्ञाकारी। तो पहला सुख निरोगी काया है, ये आपके अपने हाथ में है। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।